आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि आइसोमरिज्म क्या होता है। इसको डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और उस एग्जाम्पल को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इस टॉपिक पे प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। तो पूरे डिटेल में आइसोमरिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आइसोमरिज्म एक आपका जो चैप्टर अभी चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसी का एक पोर्शन है आइसोमरिज्म। याद करो मैंने क्या बताया था कि कार्बन और उससे जुड़ा हुआ जो कंपाउंड होता है ना, खासकर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है ना क्या होता है? जो हाइड्रोकार्बन से बना होता है उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बना होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि वो कंपाउंड जो होता है ना, काफी लार्ज अमाउंट में बन सकता है, काफी ज्यादा अमाउंट में होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये काफी कम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है, इसका चेन लेंथ जो होगा ना वो काफी कम्प्लेक्स हो सकता है, काफी लेंथ वाला हो सकता है, ये बात का पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा देखा जाता है ना, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है तो उसका स्ट्रक्चर सेम हो, मतलब जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ना तो ऐसा देखा जा सकता है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए। ये कब होगा जरा सोचो, विचार कीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि कोई चीज काफी, मान लो आप प्रैक्टिकल लाइफ से कंपेयर करके देखो, कोई भी चीज का लेंथ काफी बड़ा है, तो जब कोई भी चीज का लेंथ बड़ा है तो उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कार्बन आएगा ना, तो कार्बन, याद करो, उसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ना वो काफी लंबा चेन लेंथ बना लेगा। जब काफी लंबा चेन लेंथ बना लेगा तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा। मान लो ये यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो वो उसका स्ट्रक्चर बदल के कुछ ऐसा हो जाए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसी प्रोसेस को ही तो आइसोमरिज्म बोला जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, आइसोमरिज्म कुछ भी नहीं है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, एक ऐसा कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, वैसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? आइसोमरिज्म बोला जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आइसोमरिज्म में ना स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता ही है, उसके साथ साथ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है ना, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन जब उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, जैसे उसका स्ट्रक्चर बदलेगा तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाएगा। और इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है? आइसोमरिज्म बोला जाता है। ठीक है, आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल अगर मुझसे मांगोगे तो आइसोमरिज्म का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि ब्यूटेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अभी मैं इन सब को ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। हेक्सेन, अच्छा ये मैं लिख रहा हूं तो समझ में आ रहा है ना। ब्यूटेन, ब्यूट मतलब चार, ठीक है, चार, और एन, एन मतलब अल्केन वाला, तो अल्केन मतलब सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा ब्यूटेन, मतलब C4H10, ये ब्यूटेन। आई बात समझ में? उसी तरीके से पेंटेन, तो पेंट, पेंट मतलब पांच, ठीक है, पांच, याद करवाया था इस प्रीवियस लेक्चर में। और टेन, एन ही है, मतलब अल्केन ग्रुप का है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+2। तो यहां से क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? ये हो जाएगा C5H10, है ना। उसी तरीके से हेक्सेन, तो C6H12, एक मिनट सॉरी, C6H, ये 10 नहीं होगा, मैं ये दुगुना करके उसमें दो जोड़ देते हैं, तो C5H12, उसी तरीके से C6H14। ये फार्मूला आप यूज करेंगे और प्रॉपर ढंग से आप फार्मूला लिख पाएंगे। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ आइसोमरिज्म। अब इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे उसको समझते हैं। जैसे कि देखो, उसको समझने से पहले ना एक और टर्म को पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं एग्जांपल प्रॉपर ढंग से आपको दूंगा। आप ये याद रखिएगा, आइसोमरिज्म क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं? आइसोमरिज्म बोल देते हैं। आइसोमरिज्म में
उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है जनरली, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव देखने को मिल सकता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म वही बात, ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा, वैसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। जैसे कि C4H10, C4H10 को जब आप ड्रॉ करोगे ना तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं अभी ड्रॉ करके आपको समझाता हूं तब आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आएगा। जैसे कि देखो C4H10 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ना, ये C4H10। अब इसी C4H10 को हम ड्रॉ करके देखते हैं तो देखो एक कंपाउंड तो इसका ये बनेगा, एक स्ट्रक्चर यही बनेगा ना, एक स्ट्रक्चर क्या बनेगा? C4। तो कार्बन कार्बन के बीच में ऑब्वियस सी बात है CnH2n+2 का ये फार्मूला फॉलो कर रहा है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो यहां इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका? ब्यूटेन का। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमारे सामने एक दिखा, ये। अब देखो ये एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, आपके सामने दिख रहा होगा, ये एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। लेकिन इसी ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी तो डेवलप कर सकते हैं, जरा विचार कीजिएगा। ये कार्बन कार्बन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और एक कार्बन को नीचे ले आया, अब इसको सेटिस्फाइड करा दो, बाकी हाइड्रोजन एटम को चारों तरफ चिपका दो, तो बाकी हाइड्रोजन एटम यहां पे आ जाएंगे। देख लो, ये भी तो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है ब्यूटेन का, ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल हो सकता है ब्यूटेन का ये भी स्ट्रक्चर। तो यहां से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि ये स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है। देखो ये दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इवन कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही होगा, लेकिन इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट देखने को मिल रहा है और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट देखने को मिल रहा है। एक्चुअली जब इसको देखोगे ना तो ये क्या है? ये है एन ब्यूटेन, ठीक है, ये एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन। लेकिन ये क्या है? ये है आइसोब्यूटेन, इसको आइसोब्यूटेन बोल देते हैं। अब ये आइसो कब लगाओगे? जब एक सिंगल उससे टूटा हुआ डाली रहेगा, जैसे पौधा में एक एक डाली टूट जाता है ना, उसी तरीके से इसमें एक सिंगल डाली टूटा रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे बोल देंगे आइसोब्यूटेन। और एक सिंगल चेन लेंथ की तरह होगा तो एन ब्यूटेन बोलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही समझिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म क्या होता है। एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, वैसे कंपाउंड को स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म बोलते हैं। ब्यूटेन का मैंने एग्जांपल दे दिया। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ब्यूटेन का कितना आइसोमरिज्म होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ब्यूटेन का 2 आइसोमरिज्म होता है, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इस आइसोमरिज्म भी बता दिया, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कुछ और आइसोमरिज्म का एग्जांपल देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि देखो पेंटेन, एक पेंटेन क्या है? पेंट मतलब 5 कार्बन चेन लेंथ और अल्केन ग्रुप का, ठीक है। तो पेंटेन का हम लेते हैं एग्जांपल। तो पेंटेन को देखोगे ना, पेंटेन, जब आप पेंटेन को देखोगे तो पेंटेन में क्या होगा? ये एक इसका तो एक एग्जांपल ये हो सकता है, देखो पेंटेन तो C5H12 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब C5H12 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका कितना स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ध्यान से देखना। एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ये सिंगल चेन लेंथ बन जाए, मतलब एन पेंटेन बन जाए। एन पेंटेन मैंने बना दिया, देख लो, कार्बन कार्बन के बीच में एक एन पेंटेन बन गया। इस तरह से आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि इस पे एक प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए आपको। तो ये एन पेंटेन का एक मतलब पेंटेन का ये एक आइसोमरिज्म हो गया, है ना। देख लो इसमें कुल कितना कार्बन एटम है? 2 4 5 6 कार्बन एटम हो गया, मतलब मैंने एक ज्यादा लिख दिया तो एक कार्बन एटम को हटा दो। अब यहाँ पे मैंने एक कार्बन एटम चिपका, हाइड्रोजन एटम चिपका दिया। तो ये हो गया हमारा बेसिकली क्या? एक आइसोमरिज्म हुआ पेंटेन का। लेकिन और भी तो ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे कि देखो एक और ड्रॉ करते हैं। देखो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये कार्बन 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 यहाँ
और एक कार्बन एटम को नीचे चिपका दे और एक कार्बन एटम को ऊपर चिपका दे, और बाकी ये 5 कार्बन एटम हो गया ना, और बाकी सेटिस्फाइड कराने के लिए हाइड्रोजन का मदद ले लो, है ना। तो ये हाइड्रोजन का मैंने मदद ले लिया, थोड़ा कम्प्लेक्सिटी दिखेगा लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या, ये भी तो एक एग्जाम्पल हो गया आइसोमरिज्म का, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखो यहाँ पर भी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। क्यों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? क्योंकि यहाँ पर भी 5 कार्बन एटम है और 12 हाइड्रोजन एटम है ना। 12 हाइड्रोजन एटम है और सारा जितने भी कार्बन एटम है ना वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। तो ये भी एक आइसोमरिज्म हो गया। एक्चुअली ये है इन इन पेंटेन, है ना, ये इन पेंटेन है। इसको जब आप देखोगे तो ये क्या है, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है। नियोपेंटेन क्यों हो गया? क्योंकि एक लेंथ ऊपर निकला हुआ है, जो आपका ये लेंथ है ना, ये इसके ऊपर भी एक लेंथ है और एक लेंथ नीचे भी है, तो इसीलिए ये नियोपेंटेन हो गया। एक और आइसोमरिज्म हो सकता है, इसका ध्यान से देखिएगा, वो है, देखो हम ड्रॉ करते हैं, एक कार्बन कार्बन ऐसे मैंने बना दिया 4 लेंथ का, और एक इस ऐसे मैंने चिपका दिया, तो ये भी आइसोमरिज्म हो गया। आप इसको यहां पर भी चिपका सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों एक ही आइसोमरिज्म होगा, ध्यान रखना। तो ये हमारा एक हो गया आइसोमरिज्म का अनदर एग्जांपल। तो इस तरीके से कुल कितना आइसोमरिज्म हो जाएगा पेंटेन में? तो इस तरीके से पेंटेन में 3 आइसोमरिज्म हुआ, देख लो। एक आइसोमरिज्म ये, एक आइसोमरिज्म ये, और एक ये। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर वी सी इन केस ऑफ पेंटेन। पेंटेन के केस में कितने हम लोग स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर दिख सकता है हमें? तो 3 दिख सकता है। एग्जाम में आ सकता है, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, या डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा कि पेंटेन का कितना आइसोमरिज्म होगा, तो 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप ये 4 लेंथ ले लिया और 5वां जो कार्बन था उसको इससे चिपका दिया, आप यहां पर भी तो चिपका के एक चौथा बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन वो जो चौथा होगा ना, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा तीसरे वाले से, इसीलिए तीसरा और चौथा एक ही कहलाएगा। इसीलिए जो 3 ही आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा, 4 आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम यहां पे चिपकाएंगे ना, तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मतलब उसका स्ट्रक्चर सेम ही होगा, ठीक है। तो 3 आइसोमरिज्म होता है पेंटेन का, ध्यान रखिएगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हेक्सेन का। हेक्सेन का एग्जांपल जब हम लेंगे तो हेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C6H14। अब देखो इसको ड्रॉ करेंगे तो एक तो ये हो जाएगा हमारा कार्बन कार्बन के बीच में 6, डायरेक्ट 6 कार्बन आप चिपका बना लो, 2 4 6, और वहां पे हाइड्रोजन, मैं ऐसे सिर्फ कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो, ये एक हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। एक ये आइसोमरिज्म हो गया। एक हम ये भी बना सकते हैं, ये क्या हो गया, एक्चुअली ये एन हेक्सेन है, ये क्या है, एन हेक्सेन है। इसको हम इस तरीके, एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि देखो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर, मतलब जल्दी जल्दी हो पाए। ये 5 कार्बन डायरेक्ट लेंथ में, मतलब स्ट्रेट लेंथ में ले लिया, और एक कार्बन को मैंने ऐसे नीचे कर दिया, ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन एटम तो आपके पास है ही, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 2 मिथाइल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल, मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। उसी तरीके से देखो हम क्या ऐसे कर सकते हैं, इसके तीसरे वाले पोजीशन पे भी तो कर सकते हैं, जैसे कि देखो, मतलब 3 मिथाइल पेंटेन भी तो कर सकते हैं यहाँ पे, ये थर्ड पोजीशन पे, तो ये 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, है ना, ये 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा।
तो ये क्या हो गया, ये 3 मिथाइल पेंटेन है ना। तो ये हमारा 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। अच्छा, और कोई आइसोमरिज्म बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखो ऐसे भी तो किया जा सकता है। ये देख लो, ये 4 और 5वां यहां और 6ठा यहां, ये भी तो एग्जिस्ट कर सकता है ना। ये भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 ही अब स्ट्रेट चेन लेंथ में कितना है, 4 ही है। तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, है ना, ब्यूटेन। अच्छा, और भी कोई पॉसिबल हो सकता है? एक और होगा, देखो कैसे। हम ऐसा कर दें, ये 4 लेंथ का ले और एक कार्बन को यहां पे और एक यहां पे, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देख लो, तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना। तो ये इसका एक्चुअली नाम क्या होगा, 2,3। देखो अगर हम इधर से मूव करें तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे, तो इसलिए 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन, है ना। तो देखो अब आप मुझे बताओ, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि हेक्सेन का कितना आइसोमर होता है। तो हेक्सेन का कितना हो गया, 5। तो हेक्सेन का कितना आइसोमरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है, 5। ये आप पांचों आइसोमरिज्म हेक्सेन का आपके सामने है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर ढंग से कि आइसोमरिज्म क्या होता है। आइसोमरिज्म में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। मैंने आपको यह भी समझा दिया कि ब्यूटेन का कितना आइसोमरिज्म होता है, 2। पेंटेन का कितना होता है, पेंटेन का भी 2, देखने 3 में होगा। ब्यूटेन का 2, पेंटेन का 3, और हेक्सेन का कितना होगा, तो हेक्सेन का 5 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, हेक्सेन का 5, ब्यूटेन का 2 और पेंटेन का 3। तो आई होप आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आज के लिए इतना ही। अगली लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।